किताब मुकद्दस में से 77वें ज़बूर की तिलावत। मैं बुलंद आवाज़ से खुदा के हजूर फरियाद करूँगा। खुदा ही के हजूर बुलंद आवाज़ है और वो मेरी तरफ कान लगाएगा। अपनी मुसीबत के दिन मैंने खुदावंद को ढूंढा। मेरे हाथ रात को फैले रहे और ढीले ना हुए। मेरी जान को तस्कीन ना हुई। मैं खुदा को याद करता हूँ और बेचैन हूँ। मैं वावेला करता हूँ और मेरी जान नढाल है। सिला, तू मेरी आंखें खुली रखता है। मैं ऐसा बेताब हूँ कि बोल नहीं सकता। मैं गुज़श्ता अयाम पर यानी कदीम ज़माने के बरसों पर सोचता रहा। मुझे रात को अपना गीत याद आता है। मैं अपने दिल ही में सोचता हूँ। मेरी रूह बड़ी तफ्तीश में लगी है। क्या खुदावंद हमेशा के लिए छोड़ देगा? क्या वो फिर कभी मेहरबान ना होगा? क्या उसकी शफकत हमेशा के लिए जाती रही? क्या उसका वादा अब तक बातिल हो गया? क्या खुदा कर्म करना भूल गया? क्या उसने कहर से अपनी रहमत रोक ली? सिला। फिर मैंने कहा, यह मेरी ही कमजोरी है। मैं तो हक ताला की कुदरत के ज़माने को याद करूंगा। मैं खुदावंद के कामों का जिक्र करूंगा, क्योंकि मुझे तेरे कदीम अजायब याद आएंगे। मैं तेरी सारी सनत पर ध्यान करूंगा और तेरे कामों को सोचूंगा। ऐ खुदा, तेरी राह मक़दिस में है। कौन सा देवता खुदा की मानद बड़ा है? तू वो खुदा है जो अजीब काम करता है। तूने कौमों के दरमियान अपनी कुदरत ज़ाहिर की। तूने अपने ही बाजू से अपनी कौम बनी याकूब और बनी यूसुफ को फिदिया देकर छुड़ाया है। सिला। आए खुदा, समंदरों ने तुझे देखा। समंदर तुझे देखकर डर गए। गहराव भी कांप उठे। बदलियों ने पानी बरसाया। अफलाक से आवाज आई। तेरे तीर भी चारों तरफ चले। बगोले में तेरे रात की आवाज थी। बर्क ने जहान को रोशन कर दिया। जमीन लर्जी और कांपी। तेरी राह समंदर में है। तेरे रास्ते बड़े समंदरों में हैं और तेरे नक्शे कदम नामालूम हैं। तूने मूसा और हारून के वसीले से गले की तरह अपने लोगों की रहनुमाई की। आमीन।